स्टोरी के स्टार्टिंग में हम अपने कैरेक्टर्स को देखते हैं। हमारी स्टोरी की फीमेल कैरेक्टर हमें बताती है कि वो हेवनली सेक्ट की सबसे छोटी इमॉर्टल मास्टर है और वो बिलियनेयर प्रेसिडेंट मिस्टर साहू से शादी करने वाली है। यारू सोचती है, मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो आज मेरे साथ हो रहा है, और अब वो मिस्टर साहू के साथ शादी करने जा रही है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है वह अपने सीनियर और अपने मास्टर के साथ विलेज में रह रही है। तभी सीनियर बोलता है, मास्टर देखिए, यारू ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है और 2 दिन 2 रात से लगातार टीवी देख रही है और रोती जा रही है। अगर ये ऐसा ही करेगी तो हम कब देखेंगे ड्रामा। उसके मास्टर उसे दरवाजा खोलने को बोलते हैं, लेकिन वो बोलती है, मैंने बोला था ना, इस हफ्ते टीवी में देखूंगी। मास्टर यू एक प्लान सोचते हैं और स्वादिष्ट चिकन लेकर आते हैं। उसकी खुशबू से यारू दरवाजा खोल देती है और चिकन खाने लगती है। ये भुना हुआ चिकन तुम्हारी विदाई के लिए है, वह कहती है। मास्टर, आप मुझे भगा रहे हो? तो मास्टर कहते हैं, सालों पहले तुम मुझे पहाड़ों में मिली थी, जब से तुम और तुम्हारा भाई मेरे सबसे करीब हो। यारू पूछती है, फिर मुझे क्यों निकाल रहे हो? मास्टर एक्सप्लेन करते हैं, 12 साल पहले तुमने एक लड़के को बचाया था, नाम था साहू। उसकी बॉडी में रेयर प्योर यंग एनर्जी है, सिर्फ वही तुम्हारी यिन बॉडी को ठीक कर सकता है। उसी की यंग एनर्जी से तुम्हारी बॉडी बैलेंस होगी, मतलब जिंदा रहने के लिए तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी। शादी का नाम सुनकर यारू खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लग। सीनियर बोलता है, डैड, उसकी बॉडी इतनी भी यिन नहीं थी, तो आपने उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा? तो मास्टर खुश होकर कहता है, वह यहाँ रहकर हम लोगों को टीवी नहीं देखने देती थी और परेशान करती थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ से कुछ दिन के लिए भगा दिया है। अब हम आराम से टीवी देख सकते हैं, और वैसे भी इसको उस लड़के का नाम पता है और कुछ भी नहीं। कुछ दिन ढूंढेंगी और थक के खुद वापस आ जाएगी, तब तक यहाँ शांति तो रहेगी। अगले सीन में हम अपने मैन लीड की दादी माँ को देखते हैं, जो रिक्शा चलाते हुए अपने कुकीज बेच रही होती है। लेकिन हमारा मेल लीड मिस्टर साहू पीछे से बोलता है, आपकी कुकीज कोई नहीं लेगा, प्लीज आप घर चलिए। तो ग्रैंडमदर बोलती है, नहीं, कोई ना कोई तो जरूर लेगा। तभी एक बाइक वाला उन्हें टक्कर मार देता है और उनके कुकीज गिरने लगते हैं। तो हमारी फीमेल लीड यारू हवा में उछलकर उनको पकड़ लेती है। तो दादी माँ उससे बहुत खुश हो जाती है, बोलती है, तुम तो बहुत कमाल की लड़की हो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ बताओ। तो यारू बोलती है, मुझे इन कुकीज में से अच्छी खुशबू आ रही है, तो क्या मैं इनको ले लूं? वह खुश हो जाती है और बोलती है, क्या सच में तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं? तुम वही स्पेशल वाली लड़की हो। तभी वहाँ मिस्टर साहू आ जाता है। उसे देखकर यारू सोचती है, वह कितना हैंडसम है, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत सारी डार्कनेस है। तभी मिस्टर साहू बोलता है, चलिए दादी माँ, अब घर चलते हैं, आपके कुकीज किसी को तो पसंद आए। तो दादी माँ बोलती है, चलो बाद में मिलते हैं लिटिल गर्ल, और वो जाने लगते हैं। तो यारू बोलती है, तुम्हारी लाइफ बहुत डार्क है, ये मंत्र ले जाओ अपने साथ। तो वह लेने से मना कर देता है। तो यारू बोलती है, मैं इसे बेच नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें इसे इन कुकीज के बदले दे रही हूँ। तो दादी माँ लेने लगती है, लेकिन मिस्टर साहू मना कर देता है और सोचता है, ये लड़की मेरे चक्कर में यह सब कर रही है। तो यारू बोलती है, अगर किसी प्रॉब्लम में फंसो तो ब्रिज के नीचे रहती हूँ, वहाँ आ जाना। यारू ने अपना पूरा डेरा ब्रिज के नीचे सेट कर रखा था। वो सोच रही थी, इस साहू नाम के आदमी को कैसे ढूंढूंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साहू घर वापस लौट रहा होता है, तो दादी घर पर बेहोश हो जाती हैं। तो वो यारू को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कार की ब्रेक फेल हो जाती है, कार टकराने वाली होती है। तभी यारू उड़कर आकर उसे रोक देती है। तो मिस्टर साहू घबरा जाता है और सोचता है, ये लड़की कितनी पावरफुल है। वह जादू से उसकी कार के अंदर आ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? वह उसकी हार्ट बीट चेक करती है और उसके मुंह में मेडिसिन डाल देती है। वह कहती है, तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट हो गया था, जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो। तो मिस्टर साहू सोचता है, मैंने अभी तो इसको कुछ भी नहीं बताया। घर पहुंचकर मिस्टर साहू बताता है, कल रात से दादी कोमा में चली गई है। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दिया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। उनकी शाम को थोड़ी सी आंख खुली तो उन्होंने तुमको ढूंढने के लिए बोला। वह अपनी पावर से पता लगाती है कि वहाँ पे कोई डार्क पावर है जिसने दादी को चोट पहुंचाई है। तभी मिस्टर साहू का छोटा भाई आता है और कहता है, क्या ये विलेज की लड़की हमारी दादी को सही कर पाएगी? भाई, कहीं आप सुर्खियों में आने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? तभी यारू बोलती है, एक मिनट, क्या ये तुम्हारा भाई है? वह कहती है, मिस्टर साहू कितने हैंडसम है और ये चोमू सा लगता है। तो उसका भाई बुरा मान जाता है और कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? तो मिस्टर साहू बोलता है, ये दादी द्वारा बुलाई गई मेहमान है, इससे बदतमीजी से बात मत करो। तभी यारू को कुछ महसूस होता है और वह बोलती है, अभी दादी माँ आंखें खोलेंगी, लेकिन वह पूरी तरीके से होश में नहीं आएंगी। तभी दादी माँ
माँ आंखें खोलती है तो मिस्टर साहू का छोटा भाई बेकी बोलता है आपको कुछ नहीं होगा। वह बोलती है कल दादी माँ को डार्क एनर्जी से फील होती है और वह कोमा में चली जाती है, वह फिर से जल्द ही बेहोश हो जाएंगी, खून की भी उल्टी हो सकती है, तो आप रोना धोना मत करना। तो मिस्टर साहू बोलता है मेरी दादी माँ को बचा लो प्लीज। तभी बेकी बोलता है भाई आप एक अनजान लड़की पर कैसे भरोसा कर सकते हो, क्या पता ये सब यही कर रही हो। तो यारू कहती है तुम मुझे नहीं जानते, मैं हेवनली सेक्ट की सबसे यंगेस्ट इमोर्टल मास्टर हूँ। साहू हैरान होता है। यारू कहती है हाँ मास्टर यू की डिसाइपल हूँ। तभी साहू को अपना बचपन वाला सीन याद आता है। वो एक गुफा में फंस गया था, चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही थीं। तो वो बोलता है प्लीज मुझे मत खाओ और बोलता है माँ आप कहाँ हो। तभी वहाँ लिटिल गर्ल जो यारू होती है अपनी शक्तियों से उन आवाजों को बंद कर देती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो छोटा मिस्टर साहू बोलता है मैं अपनी माँ के साथ आया था लेकिन हम अलग हो गए, मैं खो गया हूँ। और ये आवाज किसकी थी। वह बोलती है ये सड़नेस से भरी हुई आंखों वाली आत्माओं की है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और यारू बोलती है मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हो। तभी मिस्टर साहू बोलता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, प्लीज मेरी दादी माँ को सही कर दो। फिर यारू अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और बोलती है दादी माँ कुछ देर बाद जाग जाएंगी। और फिर मिस्टर साहू 1 मिलियन का चेक देता है और बोलता है दादी माँ के जागने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। वो उससे ये पूछती है इस चेक से पैसे निकलेंगे। तो वो बोलता है हाँ। तो वह ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह उसे बाहर ले जाता है। तो वह उससे पूछता है तुम्हारा सरनेम गू है, तो क्या तुम किसी मिस्टर साहू गू को जानते हो। तो वह जानबूझकर मना कर देता है। तभी मेड का लड़का आता है, वह यारू से टकरा जाता है। तो मिस्टर साहू बोलता है सर ऊपर करके चलो। तभी उसे पहचानने की कोशिश करने लगती है लेकिन वह सॉरी बोलकर भाग जाता है। वह यारू को बाहर लाता है और कार में बैठा देता है। तो यारू मिस्टर साहू से बोलती है अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पुरानी वाली जगह पर आकर मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो मिस्टर साहू बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम तुम हो और ड्राइवर से यारू को ड्रॉप करने को बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर साहू का असिस्टेंट भागकर आता है। उनको एक वीडियो दिखाता है जिसमें यारू बोल रही होती है मैं अपने फियांसे मिस्टर साहू को ढूंढ रही हूँ, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगी। सेक्रेटरी कहता है नेक्स्ट डे यारू के पास बहुत सारे फेक मिस्टर साहू पहुंच जाते हैं और वह आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तभी मिस्टर साहू वहां पहुंच जाता है, वह सबको हटाकर आगे पहुंच जाता है। मिस्टर यारू बोलती है फिर से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो वो बोलता है मेरी प्रॉब्लम तो तुम हो। वहाँ पे खड़े हुए लोग बोलते हैं तुम लाइन में लगो और उससे झगड़ा करने लगते हैं। बोलते हैं हम हैं मिस्टर साहू और उसे धक्का देने लगते हैं। तभी यारू अपनी मैजिक पावर से उनको पीछे गिरा देती है। उससे पूछती है क्या तुम सच में मिस्टर साहू हो, तो तुमने कल रात को मना क्यों कर दिया था। वह बोलता है हमारी पुरानी एंगेजमेंट हमारी फैमिली ने मजाक में करवा दी थी लेकिन अब हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। लेकिन यारू बोलती है नहीं मुझे तो तुमसे ही करनी है और कहती है चलो शादी कर लेते हैं। तो मिस्टर साहू बोलता है अभी हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। बोलती है नहीं मुझे तब भी तुमसे ही शादी करनी है। तो वह सोचता है ये मेरे लिए कितनी पागल है। लेकिन तभी असिस्टेंट आकर बताता है ग्रैंड मदर ने वह वीडियो देख ली है। तभी मिस्टर साहू यारू को लेकर चला जाता है। रास्ते में कार रुकता है और बोलता है तुमने मेरी दादी माँ को ठीक कर दिया, उसके लिए थैंक्स। हम शादी नहीं कर सकते और मैं आशा करता हूँ आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और वहाँ से जाने लगता है। तो यारू उसका हाथ पकड़कर बोलती है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊँ। तो मिस्टर साहू बोलता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जो मुझको ये बोल रही हो और वह उसका हाथ हटाकर वहाँ से चला जाता है। वह उसको रोकने की कोशिश करती है पर वह नहीं रुकता। मिस्टर साहू घर पहुँचता है। यारू वहाँ बैठी होती है और दादी माँ से बोलती है आपके कुकीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो दादी माँ बोलती है ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे बना दूंगी। वह दादी माँ को थैंक्स बोलती है। तभी मिस्टर साहू बोलता है तुम यहाँ कैसे। तो यारू अपनी मैजिक पावर से उसके पीछे पहुँच जाती है। तो वो बोलता है कहाँ गई। तभी वह उसके पीछे से आ जाती है। तो वो बोलता है तुम यहाँ कैसे आई। तो वो बोलती है ये मेरी मैजिकल पावर है और मुझसे पीछे छुड़ाने की सोचना भी मत। तभी वो दादी माँ से बोलती है हम मैरिज कब करेंगे। तो दादी माँ बोलती है मैं कल ही तुम्हारी मैरिज पार्टी रखती हूँ। यारू खुशी से नाचने लगती है। नेक्स्ट सीन में साहू की ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी चल रही है। जियान बताता है 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है और इन्विटेशन कार्ड देता है। उसकी फियांसे पूछती है तुम्हारी शादी हो रही है, पता नहीं कितनी लड़कियों का दिल टूटा होगा, वैसे तुम्हारी फियांसे कौन है। बेकी बोलता है वो माउंटेन वाली जंगली लड़की है जो सबको झूठ बोलकर धोखा देती है। साहू गुस्से में कहता है बकवास बंद करो
उसने बचपन में मेरी जान बचाई और अब ग्रैंडमा को बचाया। बेकी कहता है लेकिन वो तो विलेजर है, उसे अपने पेरेंट्स का भी पता नहीं, गु फैमिली के लायक नहीं। ग्रैंडमा बोलती है किसने कहा वो लायक नहीं है? मैं उसे गु ग्रुप के 50% शेयर्स दे रही हूँ, अब लायक नहीं लगेगी क्या? साहू पूछता है। ग्रैंडमा आप श्योर हो? ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़कर कहती है मुझे पता है, मैं तुम्हारी अरेंज्ड मैरिज करा रही हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा उस पर क्रश है। साहू शर्मा जाता है। ऐसा कुछ नहीं। ग्रैंडमा हंसती है। मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, वो बहुत अच्छी और इनोसेंट लड़की है, तुम्हें जरूर प्यार हो जाएगा। बेकी के इशारे पर मेड अपने बेटे ल्यू के पास जाती है और कहती है तुम सबको झूठ बोलना कि यारू ने तुम्हें पटाया है। ल्यू बोलता है मॉम ऐसा क्यों, हम फालतू किसी को क्यों परेशान करें? मेड कहती है अगर नहीं किया तो वो बुढ़िया सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगी, और जबरदस्ती ल्यू को यारू के रूम में धकेल देती है। ल्यू डरते हुए बेड पर चादर हटाता है। मेड नीचे आकर सबको चिल्लाती है यारू ऊपर रूम में किसी लड़के के साथ है, अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। सब ऊपर भागते हैं। बेकी कहता है मैंने पहले ही कहा था वो गवार लड़की धोखेबाज है। साहू चिल्लाता है बकवास बंद करो, वो मेरी फियांसे है। रूम में एंट्री मारते हैं तो सब शॉक। यारू ने बेकी को रस्सियों से बांध रखा था। सब हैरान। बेकी चिल्लाता है ये लड़की मुझे छोड़ो। साहू पूछता है ये सब क्या हो रहा है? बेकी तो हमारे साथ ही आया था। यारू ल्यू को बुलाती है। ल्यू मेड की तरफ इशारा करता है ये मेरी मॉम नहीं है। मेड चिल्लाती है। यारू ल्यू से कहती है डरो मत, सिस्टर इन लॉ तुम्हारे साथ है। ल्यू सबको बताता है जब मेरा जन्म हुआ तो मेड और मेरी असली मॉम ने एक ही हॉस्पिटल में बेबी डिलीवर किया। मेड ने अपने बेटे बेकी को मेरे साथ स्वैप कर दिया और बेकी को गु फैमिली का यंग मास्टर बना दिया, जबकि मुझे अपना बेटा बनाकर बुरी तरह ट्रीट किया। ग्रैंडमा चौंकती है। तुम क्या बोल रहे हो? ल्यू कहता है सच बोल रहा हूँ, एक मॉम अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करती। एक दिन मैंने मेड और बेकी की बातें सुन ली, तब पता चला बेकी नहीं, मैं ही मिस्टर साहू का असली छोटा भाई हूँ। बेकी चिल्लाता है झूठ बोल रहा, मैं गु फैमिली का यंग मास्टर हूँ। यारू कहती है बकवास बंद करो, अगर तुमने ल्यू के साथ स्वैप न किया होता तो मेरा तालिस्मान कैसे काम करता? असल में हुआ ये था कि ल्यू ने ब्लैंकेट उठाकर देखा, वहाँ तो यारू पहले से ही नहीं थी, क्योंकि वो मैजिक की मदद से उसके पीछे आ चुकी थी। उसने अपने मैजिक से ही ल्यू को रस्सियों में जकड़ लिया था। ल्यू घबराया हुआ कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे जबरदस्ती ये सब करवाया जा रहा है। वो बोलती है मुझे सब पता है, मैंने सब सुन लिया था। तुम को फैमिली के छोटे बेटे हो ना, तो सर्वेंट के बेटे कैसे बन गए? ल्यू हैरान होकर पूछता है तुम्हें कैसे पता? वो जवाब देती है मेरी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर से मुझे सब क्लियर हो जाता है। ल्यू फिर कहता है प्लीज सिस्टर इन लॉ मेरी मदद करो। वो कहती है ठीक है, और फिर अपने मैजिक तालिस्मान का इस्तेमाल करती है। इससे ल्यू गायब हो जाता है और बेकी रस्सियों में फंस जाता है। वो सबको बताती है मेरे इस तालिस्मान से जो चीजें एक्सचेंज हो गई थी वो वापस नॉर्मल हो जाती है। मिस्टर साहू कहते हैं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरह सीरियस हूँ। बेकी चिल्लाता है ग्रैंडमा इसकी बातों पर भरोसा मत करो, ये झूठ बोल रही है। मेड ग्रैंडमा के पैर पकड़ लेती है और कहती है गो फैमिली ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तभी यारू के कहने पर ल्यू सबको मेड की रिकॉर्डिंग प्ले करता है। रिकॉर्डिंग में मेड बोल रही थी हमने यारू को मारकर बेहोश कर दिया है, तुम उसके रूम में जाकर सबको बोलना कि उसने तुम्हें पटाया है तो कोई तुम पर शक नहीं करेगा। ल्यू पूछता है पर आप उसके साथ इतना बुरा क्यों कर रही हो? मेड कहती है क्योंकि गो फैमिली की प्रॉपर्टी सिर्फ बेकी को मिलनी चाहिए। मेड की हालत अब खराब होने लगी थी। यारू कहती है इतनी जल्दी परेशान हो गई, और फिर बताती है मुझे इसके रूम में ग्रैंडमा का ये सामान मिला था, इसने ग्रैंडमा के बालों का इस्तेमाल करके गो फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मेड चिल्लाती है मैंने गो फैमिली में इतने साल गुजारे, मेरा बेटा गो ग्रुप का हेड बनने वाला था, लेकिन इस लड़की ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। वो चाकू मारने लगती है। मिस्टर साहू उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यारू अपने मैजिक से उसे बेहोश कर देती है। जेन क्लैपिंग करने लगता है बहुत शानदार। मिस्टर साहू कहते हैं आज तो बहुत तमाशा हो गया, इसलिए एंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ। यारू बोलती है कैंसिल कर रहे हो, और उसका हाथ पकड़ लेती है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे ना? वो कहते हैं एंगेजमेंट थोड़े टाइम बाद करेंगे। ग्रैंडमा ल्यू से कहती हैं तुमने कितना कुछ सहा है, अब से ल्यू ही हमारी गो फैमिली का सेकंड बेटा है। बेकी कहता है ग्रैंडमा मेरा क्या होगा, आपने मुझे बचपन से पाला है। ग्रैंडमा गुस्से में बोलती है शट अप, हमारी गो फैमिली में तुम्हारे जैसे घटिया लोग नहीं रह सकते, अब तुम और तुम्हारी मॉम दोनों जेल जाओगे। यारू सोचने लगती है मुझे क्या हो रहा है, और उसका सिर घूमने लगता है। वो मिस्टर साहू के ऊपर बेहोश हो जाती है, उसे चिंता हो रही थी। नेक्स्ट सीन में वो बेड पर लेटी होती है। मिस्टर साहू बताते हैं डॉक्टर ने कहा है कि इसे वायरल फीवर हो गया है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। वो ग्रैंडमा को रेस्ट के लिए ले जाते हैं। तभी यारू उठती है और कहती है ये मुझे क्या हो रहा है,
मेरे सिर में दर्द, आंखों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द। मैं तो दर्द की बन गई हूँ क्या? कहीं मैं सच में टपकने वाली तो नहीं? और वहीं गिर जाती है। मिस्टर साहू अपने रूम में सो रहे थे। आधी रात को यारू वहाँ आती है और उनका पैर पकड़कर कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। वो हैरान होकर पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो तो उनके ऊपर चढ़ने लग जाती है और कहती है, मुझे डबल कल्टीवेशन करना है। मिस्टर साहू उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, अगर तुमने मेरी बॉडी पर कब्जा भी कर लिया तब भी मेरा दिल नहीं जीत पाओगी। लेकिन वो सीधे उनके ऊपर चढ़ जाती है और उनके दोनों हाथ पकड़ लेती है। डबल कल्टीवेशन के लिए हम दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में होने चाहिए। हम एक दूसरे के सामने होंगे तभी हमारी बॉडी की एनर्जी मिलेगी। वो कहते हैं, तुम क्या फिजिकल कांटेक्ट करने से पहले सारे रीति रिवाज फॉलो करोगी? वो बोलती है, सही कहा, हमें डायरेक्ट मेन पॉइंट पर आना चाहिए। और उन्हें किस करने के लिए करीब आती है। मिस्टर साहू अपनी आंखें बंद कर लेते हैं लेकिन वो किस करने से पहले ही उनके ऊपर गिर जाती है। मिस्टर साहू उसे उठाते हैं और सोचते हैं, ये मुझे क्या हो गया? मैं क्या सच में इसकी किसका वेट कर रहा था? मॉर्निंग में वो उठकर आते हैं। ग्रैंडमा कहती है, यारू तुम तो सच में ठीक हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बीमार ही नहीं हुई थी। यारू कहती है, अब तो मुझ में एनर्जी भर गई है। मिस्टर साहू के साथ डबल कल्टीवेशन करके मेरी पूरी बॉडी में एनर्जी की लहर दौड़ गई। ग्रैंडमा हैरान होकर पूछती है, डबल कल्टीवेशन, इसका क्या मतलब है? वो कुछ बताने वाली थी तभी मिस्टर साहू बीच में खांस पड़ते हैं, यहाँ मेरी इज्जत का फालूदा मत करो। सब हंस पड़ते हैं। आओ मेरे पास बैठो। वो उन्हें खाने के लिए देती है। जैसे वो मिल्क उठाकर पीने लगे, यारू कहती है, मिस्टर साहू अब से हम हर रोज रात को कल्टीवेशन करेंगे। हैरानी से उनका तो कुल्ला ही हो जाता है। सपने में भी मत सोचना। रात में मिस्टर साहू अंदर से अपने रूम का गेट लॉक कर लेते हैं। सोचते हैं, अब देखता हूँ कैसे अंदर घुसेगी। लेकिन यारू तो पहले से ही उनके बेड पर चढ़कर बैठी होती है। वो बेचारे डर जाते हैं। यारू कहती है, जल्दी आओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। आज तुम ऊपर रहोगे या नीचे? जैसी पोजीशन तुम्हें पसंद है मैं वैसी करने को तैयार हूँ। ग्रैंडमा गेट के बाहर से उनकी बातें सुन लेती है और हंसते हुए कहती है, इन दोनों की रिलेशनशिप तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही है। मिस्टर साहू उसका हाथ दीवार पर लगाते हैं तो वो बोलती है, आराम से करो ना। ग्रैंडमा फिर कहती है, लगता है मुझे जल्दी ही ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मिलने वाले हैं। मिस्टर साहू कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा या नासमझी का ड्रामा कर रही हो? तुम हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, थोड़ी सी शर्म तो रखो ना। वो उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ सोना है तभी मैं जी पाऊंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं टपक जाऊं? और सामने क्यूट बनने की एक्टिंग करती है। मिस्टर साहू बोलते हैं, ये तो मेरी लाइफ को धमकी दे रही है। अब से मैं इसके साथ कभी नहीं सोऊंगा। देखता हूँ कौन आखिर तक टिकता है। और नाइट टाइम में ही अपना काम शुरू कर देते हैं। काफी घंटे पीछे आते हैं कि आंखें बंद होने लगी थी। तभी वो आकर कहती है, तुम सो रहे हो? मिस्टर साहू कहते हैं, नहीं मैं सो नहीं पा रहा। यारू बोलती है, उसने मेरे साथ सोने से मना कर दिया। वो ऐसा क्यों कर रहा है? सीनियर कहता है, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी वो साथ सो सकते हैं। मिस्टर साहू तुमसे प्यार नहीं करता इसलिए वो तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। यारू पूछती है, फिर मैं क्या करूं? सीनियर बोलता है, तो तुम्हें उससे पटाना पड़ेगा। वो हैरान होकर कहती है, पटाना कैसे? उसके मास्टर यू कहते हैं, तुमने ड्रामास में नहीं देखा हीरो हीरोइन को कैसे पटाते हैं? एक बार हीरोइन गुस्सा हो गई थी तो हीरो हॉर्स पे राइडिंग करके आया था। यारू बोलती है, मतलब हॉर्स राइडिंग। इधर मिस्टर साहू चू फैमिली के बेटे की एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे थे। ग्रैंडमा कहती है, ये सबसे अच्छा मौका है, वहाँ यारू को सबको इंट्रोड्यूस कर देना। तुम यारू को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? वो कहते हैं, वो गायब हो गई थी। सेक्रेटरी बोलता है, बॉस एक हॉर्स हमारा पीछा कर रहा है। पता चलता है मिस्टर साहू की कार के पीछे यारू हॉर्स राइडिंग करती हुई आ रही है। मिस्टर साहू एकदम हैरान हो जाते हैं और कार से बाहर निकल आते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? बीच सड़क पे हॉर्स राइडिंग कर रही हो? पता है ये कितना डेंजरस हो सकता है? यारू कहती है, मैं तो तुम्हें चेस कर रही हूँ, दिख नहीं रहा? क्या तुम्हें इतना पसंद आया? तुम मुझसे इम्प्रेस हो गए ना? वो सोचते हैं, मुझे तो लगा था ये गिव अप कर देगी। यारू फिर कहती है, तुम हंसे क्या? वो बोलते हैं, ना ही पसंद आया, ना इम्प्रेस हुआ, ना ही हंसना चाहता हूँ। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो, चलो मेरे साथ कहीं चलना है। यारू कहती है, रुको, तुम आज अजीब लग रहे हो। तुम्हारे आज एक्सीडेंट होने के चांस है। तुम मेरे साथ हॉर्स राइडिंग करते हुए चलो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मिस्टर साहू सोचते हैं, ये बस मेरे करीब आने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही है और कहते हैं, जरूरत नहीं। तभी सेक्रेटरी कार से भागता हुआ आता है। बॉस, कार का टायर फट गया। अच्छा हुआ हमने पहले ही रोक दी, वरना एक्सीडेंट पक्का हो जाता। मैं दूसरी कार बुला लेता हूँ। वो कहता है, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। यारू बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था मेरे पीछे बैठ जाओ। मिस्टर साहू सोचते हैं, ये कैसा कोइंसिडेंस
कोइंसिडेंस है, मैं तो मानता नहीं, और पास की साइकिल की तरफ जाते हैं। इसे चला के चलते हैं। यारू गुस्से में हॉर्स से उतरती है और चिल्लाती है, हिलना मत, आगे खतरा है। लेकिन मिस्टर साहू को लगता है वो झूठ बोल रही है, इसलिए साइकिल पर चले जाते हैं। एक ओल्ड मैन रोड क्रॉस कर रहे थे। गाड़ी उन्हें ठोकने वाली थी। मिस्टर साहू ओल्ड मैन को बचाने लगते हैं और गाड़ी उन्हें ठोकने वाली होती है, लेकिन यारू अपनी मैजिक से उस गाड़ी को रोक देती है। मिस्टर साहू सोचते हैं, मतलब ये सच बोल रही थी। लोग हैरान हो जाते हैं, ये लड़की कितनी अमेजिंग है, इसने ट्रक कैसे रोक दिया। यारू कहती है, मैंने मना किया था ना, अब तुम मेरे साथ हॉर्स पे चलोगे। वो उसके पीछे बैठ जाते हैं। यारू बोलती है, मुझे अच्छे से कस के पकड़ लो। वो उसे पकड़ते हैं। फिर वो हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर देती है। उसे हंसते देख मिस्टर साहू भी हंसने लगते हैं। वो उसे पार्टी में ले जाते हैं और कहते हैं, ये चू फैमिली की बेटी की प्री वेडिंग पार्टी है, मेरा हाथ पकड़ लो। यारू बोलती है, मैं कौन सी ग्रेनी हूँ जो किसी का हाथ पकड़ूं, मैं खुद चल सकती हूँ। जियान की फियांसे यारू को पहचान लेती है। यारू कहती है, मुझे भूख लगी है। वो कहती है, ये खा लो। यारू खाने लगती है। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन उसके मुंह पर लग गया। जियान की फियांसे उसे साफ कर देती है। तभी रेन आकर कहती है, तुम दोनों एक जैसी हो। एक तरफ ये यूलन विलेज गर्ल है, दूसरी तरफ माउंटेन की जादूगरनी। यारू बोलती है, तुम मेरे बारे में क्या बोल रही हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। यूलन कहती है, इन लोगों से दूर रहो। दूसरी गर्ल्स बोलती हैं, जब तुम्हें पता है कि रेन से पंगा नहीं ले सकती, तो जियान से एंगेजमेंट की हिम्मत कैसे हुई। अगर चू फैमिली में शादी हो भी गई तो कभी सिर ऊंचा नहीं कर पाओगी। रेन कहती है, अच्छा होगा जियान को छोड़कर चली जाओ। यूलन बोलती है, कुछ भी बोल लो, मैं जियान को कभी नहीं छोड़ूंगी, और वहाँ से चली जाती है। यारू कहती है, तुम लोग कितने बेकार हो, थोड़ी शर्म तो रखो ना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें आगे भुगतने पड़ते हैं। रेन कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बोल पड़ी, तुमसे तो इतनी बदबू आ रही है, थोड़ा सावधान रहो, लगता है तुम्हारी बैंड टूटने वाली है। वो जाने लगी, लेकिन रेन ने जानबूझकर यारू के पैर के सामने पैर अड़ा दिया। यारू गिरने ही वाली थी कि रेन ने उसे झट से पकड़ लिया, जिससे रेन की ड्रेस खिंच गई। बाकी लड़कियां फटाक से रेन को ढक लेती हैं। तभी मिस्टर साहू दौड़कर आया और यारू को उठा लिया। रेन अब जियान के पास जाकर शिकायत करने लगी, इसने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया। यारू बोली, पहले इसने मुझे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन रेन के दोनों दोस्त रेन का साथ देने लगे। यारू ने कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का इस रेन के साथ चक्कर चल रहा है, इसने तो इसे रिंग तक दिलाई थी। एक दोस्त ने दूसरे के बाल पकड़ लिए और चिल्लाई, मुझे पहले से शक था कि तुम दोनों में कुछ गड़बड़ है। मिस्टर साहू हंस पड़ा और बोला, तुम सब तो सच में बहुत चालाक हो। लेकिन बाकी लोग चिल्लाने लगे, इस यारू ने तो पूरी पार्टी में हंगामा मचा दिया, इसे रेन से माफी मांगनी चाहिए। यारू कुछ कहने लगी, लेकिन मिस्टर साहू ने उसे पकड़ लिया और उन लोगों से बोला, पहले तुम अपनी फैमिली के लेजमेट बेटे को संभालो, और तुम लोगों के बीच तो आपस में ही चक्कर चल रहे हैं। उनकी बोलती बंद हो गई। तभी एक सर्वेंट दौड़कर आई और बोली, ब्राइड कहीं नहीं मिल रही। सब उसे ढूंढने लगे। जियान बोला, डिनर शुरू होने वाला है, वो कहाँ जा सकती है। रेन ने ताना मारा, क्या पता उसे लग गया हो कि वो तुम्हारे लायक नहीं, इसलिए भाग गई। जियान ने कहा, इम्पॉसिबल, हमने साथ में कितनी मुश्किलें झेली हैं, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। रेन बोली, अब तो भाग ही गई ना, लेकिन अगर शादी में ब्राइड की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे पास। लोग चिल्लाए, हाँ ये दोनों परफेक्ट मैच हैं। यारू बोली, रुको, और अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके सब कुछ जानने की कोशिश करने लगी। इधर यूलन रोते हुए कह रही थी, लोगों की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि शीशे से एक लड़की निकलती है और यूलन को पकड़कर शीशे के अंदर खींच ले जाती है। यारू मिस्टर साहू को देखकर सोचती है, ये तो सच में डेविल मैग्नेट है, शादी अटेंड करने आया और यहाँ भी इसका बैड लक चिपक गया। फिर वो बताती है कि विच ने ब्राइड को ले लिया। जियान पूछता है, कौन सी विच। यारू बताती है, उसकी वेडिंग नाइट पर उसके ग्रूम ने इसे छोड़ दिया था, इसलिए ये वाली बात उसके दिल में अटक गई है। रेन चिल्लाई, यहाँ कुछ मत बोलो, यूलन खुद भागी है। यारू बोली, तभी तो मुझे तुमसे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि तुमने ही इस विच को लाकर ब्राइड को ले जाने दिया। लोग बोले, भागी तो ब्राइड है, रेन पे इल्जाम क्यों लगा रही हो। यारू ने कहा, अभी सच पता चल जाएगा। फिर यारू ने हाथ हिलाकर मैजिक किया और ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल किया, जिससे कोई झूठ नहीं बोल पाता। रेन के मुंह से सच फूट पड़ा, हाँ मैंने विच को लाया था, क्योंकि यूलन जियान को मुझसे छीन रही थी। अगर वो टपक जाए या गायब हो जाए तभी जियान मेरा होगा। जियान ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, यूलन ना भी होती तो मैं तुमसे शादी न करता, तुम बस बाहर से अच्छी बनने का नाटक करती हो, तुम्हारी जैसी ग्रीन टी मुझे कभी पसंद नहीं। तभी रेन ने खून उगल दिया। यारू बोली, मैंने पहले ही कहा था बुरे काम मत करो, अब सजा मिलेगी, अपने हाथ देखो। रेन ने देखा तो डर गई। यारू बोली, ये तो बस शुरुआत है।
धीरे धीरे बहुत दर्द होगा, रेन चीखी। मैं अभी जवान हूँ, टपकना नहीं चाहती, प्लीज बचा लो, जितने पैसे मांगोगे दूंगी। यारू बोली, अब तो सिर्फ वो विच ही बचा सकती है। रेन शीशे के पास गई, एक पेपर फाड़ा और बोली, विच बाहर आ। यारू बोली, अगर मैं विच होती तो इतनी आसानी से न मानती। विच से भीख मांगो, प्लीज यूलन को छोड़ दो, मैं तुम्हें ढेर सारे हैंडसम लड़के लाकर दूंगी। रेन चिल्लाई, विच तो आई ही नहीं, नाटक क्या कर रही हो। विच भाग गई और अब तुम टपकोगी। आखिरकार रेन यारू के पैरों पर गिर पड़ी। प्लीज बचा लो। यारू ने मैजिक से उसके शरीर से डार्क चीजें निकाल दी और बोली, अब से हमेशा अच्छे काम करना। रेन भाग गई। जियान बोला, प्लीज मेरी यूलन को भी बचा लो। मिस्टर साहू ने यारू से कहा, अगर हेल्प करोगी तो जो मांगोगी दूंगा। यारू बोली, फिर मुझे तुम्हारे साथ डबल कल्टीवेशन करना है। वो बोला, ओके। यारू ने चेतावनी दी, देख लेना, बाद में मुकरना मत। फिर यारू जियान से बोली, भले ब्राइड चली गई लेकिन हम शादी करवाएंगे ताकि विच खुद आ जाए, जैसे ही आएगी पकड़ लेंगे। मिस्टर साहू बोला, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? न्यू ब्राइड कौन बनेगी? यारू बोली, मैं बनूंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साहू ग्रूम के कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था। यारू ब्राइड के कपड़े पहनकर आई। वो पूछा, श्योर हो? मैं जियान की मदद चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी लाइफ को खतरे में नहीं डालना। यारू बोली, चिंता मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम बस ग्रूम बनने का एक्टिंग करके मेरा साथ दो। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? बचपन में तो तुम डीमन से इतना डर गए थे कि रोने लगे थे। वो बोलता है, अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रहा। वो उसे छूते हुए कहती है, ठीक है तो चलो कुछ और करते हैं। फिर उसे गले लगाकर कहती है, कपड़े उतारो। और बस हम ड्रामा के शुरुआती सीन पर पहुंच जाते हैं जहां दोनों की ट्रेडिशनल शादी हो रही होती है। वो कहती है, विच हमें देख रही है, अब प्लान के मुताबिक चलना है। अचानक मिरर से विच का हाथ बाहर निकलता है और वो मिस्टर साहू को अपनी तरफ खींच लेना चाहती है। वो उसे मिरर में ले जाती है। यारू ने भी उसे पकड़ लिया था और वो भी मिरर के अंदर चली जाती है। अब वो मिरर वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं जहां विच ने मिस्टर साहू को जकड़ रखा है। यारू चिल्लाती है, छोड़ दो इसे। विच हंसते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? फेक मैरिज करके मुझे यहाँ बुलाया, खेलना है ना? ठीक है, मैं भी खेलूंगी। अब तुम्हारा बंदा मेरे पास, इसे बचाना है तो अपनी सारी पावर यूज करके खुद को टपका लो या मेरे साथ घोस्ट पार्टनर बन जाओ। यारू कहती है, अब जब फेक मैरिज पता है तो मैं इसकी परवाह क्यों करूं? चाहे टपका दो या इसके कपड़े फाड़ दो, मुझे क्या। विच भी हैरान हो जाती है क्योंकि लड़कियां तो अपने बंदों की इतनी केयर करती हैं। लेकिन तभी वो बोलता है, क्योंकि मैं मिस्टर साहू नहीं हूँ। और अचानक विच को पकड़ लेता है। पता चलता है वो मिस्टर साहू नहीं, यारू है। असल में उन्होंने तालिस्मान से आइडेंटिटी स्वैप कर ली थी। यारू विच पर एक तस्मा लगा देती है। विच चिल्लाती है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। यारू कहती है, मुझे पहले से पता था तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाओगी, इसलिए हमने पहली ही आइडेंटिटी चेंज कर ली। मिस्टर साहू सोचता है, तो मैं तुम्हारी वीकनेस हूँ। यारू बोलती है, मैंने तुम्हारी सारी पावर खत्म कर दी, अब जल्दी यूलिन हमें दे दो। विच कहती है, पहले मैंग को ढूंढ लाओ। असल में मैंग और विच एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंग के पेरेंट्स शादी के खिलाफ थे, तो दोनों ने फैसला किया कि इस दुनिया से साथ टपक जाएंगे। लेकिन जहाँ विच पहुंची, मैंग वहाँ आया ही नहीं। विच बताती है, इसलिए मैं ब्राइड्स को किडनैप करती हूँ ताकि वो मेरी तरह गलती ना करे। फिर मैंग ढूंढने के लिए वो उन्हें एक टोकन दे देती। यारू उस टोकन को फॉलो करके पहुंचती है तो मास्टर के घर पहुंच जाती है, जो कुछ ड्राइंग कर रहे थे। वो पूछती है, क्या ड्रॉ कर रहे हो? किसी को पसंद करते हो क्या? मास्टर कहते हैं, पता नहीं, जवानी में एक बार पानी में गिर गया था, तब से कुछ याद नहीं। यारू समझ जाती है कि मास्टर ही विच के लवर थे। जल्दी मिरर में देखती है, अरे विच गायब, और विच मिस्टर साहू के अंदर घुस जाती है। मास्टर चिल्लाते हैं, डेविल इस बंदे से निकलो। इससे पहले वो अटैक करने लगते हैं, लेकिन यारू रोक देती है और बताती है, ये आपकी लवर विच है। विच मास्टर को अपना लव टोकन देती है और कहती है, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। टोकन देखते ही मास्टर का स्विच ऑन हो जाता है, सब याद आ जाता है। विच, जो अभी मिस्टर साहू के अंदर थी, उनका गला पकड़ लेती है। मास्टर कहते हैं, सॉरी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, अब मेरी लाइफ ले लो। वो उन्हें छोड़ देती है और कहती है, मुझे पता था तुम धोखा नहीं दोगे, मेरी विश पूरी हो गई। यारू, मैं यूलिन तुम्हें लौटा रही हूँ, और जाने लगती है। मास्टर रोकते हैं तो विच कहती है, अब हम कभी साथ नहीं हो सकते। शायद किस्मत में यही था। लेकिन ये सब सीन देखकर सीनियर तो कुछ और ही सोच लेता है और हैरान रह जाता है। फिर विच मिस्टर साहू की बॉडी से निकलकर चली जाती है। मिस्टर साहू बेहोश हो गिरता है। यारू जल्दी पकड़ लेती है और चेक करती है, इसमें एनर्जी नहीं है, तो वो उसे किस करके एनर्जी देने लगती है। मिस्टर साहू की आंखें खुलती हैं और वो सोचता है, मेरी फर्स्ट किस। यारू कहती है, इसे इतने घंटे हो गए, बेहोश हुए अभी तक क्यों नहीं उठा? सीनियर मजाक में कहता है, क्योंकि तुमने इसे बेचारे को बहुत बुरी तरह किस किया होगा। मास्टर चेकअप करके बताते हैं, अगर ये अपने ड्रीम से नहीं उठा तो कभी नहीं बचेगा। यारू कहती है, तो मैं इसके ड्रीम वर्ल्ड में जा रही हूँ। मास्टर कहते हैं, ड्रीम वर्ल्ड
मिरर वर्ल्ड से ज्यादा डेंजरस है। लेकिन वो बोलती है हम दोनों जुड़े हैं, अगर मिस्टर साहू को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। अपने मैजिक पावर से वो उसके ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है। सीनियर पूछता है मास्टर आपने उसे बचाया क्यों नहीं, बिना कल्टीवेशन के वो टपक जाएगी। मास्टर कहते हैं नालायक, समझ नहीं आया, कल्टीवेशन की वजह से नहीं, वो इसे प्यार करने लग गई है इसलिए गई है। यारू सोचती है ये वही गुफा है जहाँ साहू बचपन में कैद हो गया था। मिस्टर साहू पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है हम तुम्हारे ड्रीम में हैं। अब भी वो डीमन डराता है क्या? वो सोचता है वो डीमन नहीं तुम डराती हो। फिर हम बचपन का सीन देखते हैं। यारू उससे कहती है मैंने डीमन को हरा दिया, चलो अब मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले चलती हूँ। वो उसे कंधे पे लादने लगती है कि पीछे से इतना गीला क्यों हो रहा है। वो बोलता है सॉरी मेरे पैंट में सुसु निकल गया। यारू चिल्लाती है मैं तुम्हें टपका दूंगी। वो उसे पकड़ के कहता है तुम कितनी क्यूट हो। वो कहती है अगर ड्रीम में तुम्हें कुछ हुआ तो रियल लाइफ में भी नहीं बचोगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो पूछता है तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? वो जवाब देती है और नहीं तो क्या, अगर तुम टपक गए तो मैं भी नहीं बच पाऊंगी। वो सोचता है ये सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। वो चुटकी बजाती है हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जैसे ही उसे पकड़ के ले जाने लगती है कोई उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन यारू अपनी मैजिक पावर्स यूज नहीं कर पा रही क्योंकि ये मिस्टर साहू का ड्रीम है, उसका अपना नहीं। तभी मिस्टर साहू पीछे से तलवार निकालता है। उसका पूरा गेटअप चेंज हो गया था। यारू बोलती है तुम्हारे ड्रीम में इतने स्पेशल इफेक्ट्स कैसे? वो कहता है ये मेरा ड्रीम है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, जब चाहे कुछ भी बन सकता हूँ। अब देखो कैसे तलवार से इस डीमन को टपका देता हूँ और सच में एक झटके में खात्मा कर देता है। यारू कहती है वाह कूल। वो बोलता है लगता है इस गुफा में और डीमंस हैं, चलो सबको टपकाते हैं। यारू पूछती है तुम्हें हुआ क्या? ये बस सपना है, हमें जल्दी निकलना होगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन डीमन ने उसके पैर पे काट लिया था, चल नहीं पा रही थी, इसलिए मिस्टर साहू उसे अपनी पीठ पर लाद लेता है। तभी और लोग आते हैं। यारू कहती है तुम्हारे ड्रीम में इतने डीमन? लेकिन वो मिस्टर साहू के मॉम डैड थे जो बोलते हैं फाइनली फैमिली साथ हो सकती है, तुम मम्मी पापा के पास रहोगे ना? वो कहता है हाँ हमेशा फैमिली के साथ रहूंगा। यारू चिल्लाती है मिस्टर साहू होश में आओ, ये सपना है। मास्टर भी बताते हैं कि मिस्टर साहू खतरे में है। यारू कहती है कोई ऑप्शन नहीं बचा, तलवार उठा के मारने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम मेरी मॉम को हर्ट करोगी? यारू बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स तो 6 साल पहले चले गए, ये रियल नहीं बस इल्यूजन है। वो कहता है नहीं मेरे पेरेंट्स अभी टपके नहीं, और अटैक करता है। यारू कहती है तुम पागल हो गए हो। उसके पेरेंट्स बोलते हैं ये लड़की बेटे को हमसे अलग करना चाहती है, इसे टपका दो। यारू चिल्लाती है ये रियल मॉम डैड नहीं ड्रीम के इल्यूजन है। मॉम कहती है तुम नहीं कर सकते तो मैं करती हूँ। उसका गला पकड़ लेती है। मिस्टर साहू कहता है सही कहा, ये मेरे मॉम डैड नहीं हो सकते। डैड को मार के गायब कर देता है, लेकिन मॉम उसे पकड़ लेती है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। वो बोलता है तुम मेरी मॉम नहीं हो तो बात क्यों मानूं? फिर यारू को भी पावर्स दे देता है। यारू कहती है तुम्हारे सपने तो कमाल के हैं। मॉम को हरा के उसके पास आ जाती है। वो तलवार उसके गले पर रख देता है तुम्हें किसने भेजा? लेकिन वो गायब हो जाती है और एक नोट गिर जाता है जिस पर मॉम की बर्थडे डेट लिखी थी। यारू कहती है इसके पीछे जो भी है पक्का तुम्हारा कोई रिलेटिव है। वो पूछता है कौन हो सकता है? यारू बताती है बचपन में जब मैंने तुम्हें देखा तुम में स्पिरिचुअल एनर्जी थी, लेकिन अब मिले तो कर्स लगी है। किसी ने तुम्हारी फेट चेंज की है और वही ठीक कर सकता है। अचानक यारू बोलती है अरे नहीं। वो पूछता है क्या हुआ? वो कहती है मेरे मास्टर फिर रोस्टेड लेग चुरा के खा रहे हैं, जल्दी चलो। उसका हाथ पकड़ के भागती है। इधर मिस्टीरियस शख्स देखते हैं जो बोलता है मिस्टर साहू बच कैसे गया? मिस्टर साहू की आंखें खुलती हैं। यारू आकर कहती है हमने तो सारी कार्ड्स गेम खेल ली, तुम अब क्यों उठे? तबीयत ठीक है ना? मास्टर कहते हैं कोई इसे हर्ट करना चाहता है, अब हमेशा इसका ध्यान रखना। यारू बोलती है ठीक है। मिस्टर साहू याद है प्रॉमिस किया था यूलिन बचाने पर डबल कल्टीवेशन करोगे? वो शर्मा जाता है। फिर वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा था फर्स्ट टाइम पे क्या करे कि लड़की डिसअपॉइंट ना हो, लेकिन यारू सोती हुई उसके ऊपर गिर पड़ती है। सेक्रेटरी बोलता है बॉस पहुंच गए, लेकिन वो चुप करा देता है ये सो रही है। सेक्रेटरी चला जाता है। मिस्टर साहू और क्लोज हो जाता है। कहता है तुमने बहुत मेहनत की। उसके ऊपर सिर रखकर सो जाता है। मॉर्निंग में यारू उठती है, कहती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? रात 7 सोना था ना, कुछ किया भी नहीं। वो बोलता है उठाता तो मारती। यारू कहती है रात कल्टीवेशन करना था, कोई बात नहीं अभी कर लेती हूँ, और उसे पकड़ लेती है। यारू कहती है मैं वेट नहीं कर सकती। वो बोलता है ठीक है करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उसका हाथ पकड़ के शीशे के पास ले जाती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, सब मैं करूंगी। वो कहता है ऐसी चीजों में लड़कियों का आगे आना ठीक नहीं। वो हंसते हुए कहती है अगर मैं नहीं करूंगी तो तुम्हें क्या आता है? वो बोलता है तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। ठीक है अभी दिखाता हूँ कि कर सकता हूँ या नहीं।
लेकिन तभी नोटिस करता है ग्रैंडमा विंडो से झांक रही है। जल्दी से दूर हटा देता है। लिन कहती है, क्या मिस्टर साहू सच में मुझसे शादी करेगा? उसका डैड बोलता है, एक बार गुआ फैमिली में शादी हो गई फिर ग्रुप को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तभी ली घर में घुस आता है और कहता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा दूर का रिलेटिव हूँ। अपनी बेटी लिन से मिलवाता है। ली चिल्लाता है, तुम खड़ी क्या देख रही हो, जाओ चाय बना के लाओ। आजकल के सर्वेंट्स की तो हिम्मत देखो। यारू हैरान, मुझे सर्वेंट बोला? लिन और उसके डैड दोनों मिलके यारू की बेइज्जती करने लगते हैं, लेकिन यारू पलट के उनकी ले लेती है। तुम लोगों से तो टॉयलेट की बदबू आ रही है, क्यों ना मैं तुम्हें टॉयलेट में ले जाकर धो दूं। मिस्टर साहू और ग्रैंडमा हंस पड़ते हैं। ली गुस्से में थप्पड़ मारने वाला था। मिस्टर साहू हाथ पकड़ लेता है, तमीज से पेश आओ, वो मेरी फियांस। वो लोग हैरान। लिन कहती है, डैड इसकी तो पहले से फियांसे है, अब क्या करेंगे? ली बोलता है, तुम्हारे डैड तो नहीं है, मैं अंकल हूँ। यारू से पूछता है, ए लड़की कहाँ से हो, पेरेंट्स क्या करते हैं, कहाँ रहती हो? सोचता है ये तो मामूली लग रही, कोई पावर नहीं। फिर कहता है, मेरी बेटी लिन मिस्टर साहू की फियांसे है। ग्रैंडमा को लेटर देता है, मिस्टर साहू के ग्रैंडपा ने दिया था। ग्रैंडमा पढ़ती है, मेरे पे नूडल्स का $10 उधार है, फेमस होने पर ली फैमिली का प्रॉमिस पूरा करूंगा। ली कहता है, इसलिए चाहता हूँ मेरी बेटी से शादी हो। यारू बोलती है, झूठ बंद करो, ये लेटर फेक है, ग्रैंडपा को बुला के पूछ लो। ली हंसता है, ग्रैंडपा तो कब के टपक गए। यारू कहती है, कोई बात नहीं, मैं बुला लूंगी। ग्रैंडमा से उनकी चीज मांगती है। ग्रैंडमा कहती है, ये मिस्टर साहू के ग्रैंडपा का लव टोकन था। यारू मंत्र पढ़ के ग्रैंडपा को बुला लेती है। सब दंग। लिन डर के डैड के पीछे छुप जाती है। ग्रैंडपा की आत्मा आती है और कहती है, मैं हेल का जज हूँ। लेटर दिखाते हैं तो बोलते हैं, मैंने नहीं लिखा, इसने झूठ फैलाया, हेल भेज दूंगा। ली सोचता है, कोई बूढ़ा नाटक कर रहा। ग्रैंडपा अपनी कॉपी में नाम लिखते हैं, ली कैबेज बन जाता है। लिन देख के बेहोश होकर गिर पड़ती है। ली चिल्लाता है, प्लीज ठीक कर दो। सब हंसते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, बुरे काम मत करना, वापस नॉर्मल कर देते हैं। फिर सबको ध्यान रखने को कह के गायब हो जाते हैं। ली लिन को चलने को कहता है, लेकिन लिन मिस्टर साहू से कहती है, 4 साल पहले मदद की थी, पसंद न करता तो मदद क्यों? यारू हंसती है, मिस्टर साहू तुम लड़कियों को बचाने में एक्सपर्ट हो। वो कहता है, इंसानियत के लिए मदद की, ज्यादा मत सोचो। लिन बोलती है, तुम्हारी जैकेट धो के लौट आई थी, रखने को क्यों दी? यारू कहती है, ऐसा भी किया? वो बोलता है, डर्टी थी इसलिए नहीं रखी। लिन कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और वो उसे किस करने वाली थी। यारू बीच में सैंडल अटका देती है। लिन का किस सैंडल पे लग जाता है। वो जल्दी मुंह साफ करने लगती है। यारू चिल्लाती है, शर्म नहीं आती दूसरे की फियांसे का फायदा उठाते हुए, फुट लो यहाँ से। लिन मारने वाली थी। यारू हाथ पकड़ के मोड़ देती है, मेरे बंदे से दूर रहो। मिस्टर साहू खुश हो रहा था। वो लोग भाग जाते हैं। यारू कहती है, तुम्हें लोगों की मदद करना बड़ा पसंद है, और जाने लगती है। वो मनाना चाहता है लेकिन वो मुंह फुला के चली जाती है। ग्रैंडमा कहती है, कपल में फिर फाइट हो गई, अच्छे से मनाओ। लेकिन हम उस मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो सोचता है गेम तो अभी शुरू हुआ है। वो भाग के पूछता है, गुस्सा हो क्या? यारू कहती है, नहीं हूँ। एक लड़की बॉक्स लेके जा रही थी, वो गिरने वाली थी, तो सोचती है कि कहीं मिस्टर साहू इसकी मदद न कर दे। लेकिन उससे पहले ही यारू मैजिक से उसकी सहायता कर देती है और बोलती है, सॉरी, मैं तुम्हें इसकी मदद नहीं करने दूंगी। मिस्टर साहू कहता है, मैं तो करने वाला भी नहीं था। फिर एक लड़की को बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा था, तो यारू फटाक से मिस्टर साहू को अपनी तरफ खींच लेती है ताकि वो उस लड़की की मदद के लिए न चला जाए। वो कहती है, आगे तुम घर से बाहर मत निकलना, पता नहीं कितनी लड़कियां यहाँ घूम रही हैं। वो हंसने लगता है और बोलता है, तो क्या तुम जल रही हो? लेकिन यारू उसका हाथ पकड़कर ले जाती है और वो अभी भी हंस रहा था और वो मिस्टर साहू पर बेहोश हो जाती है। ग्रैंडपा बताते हैं, इसने अपनी सारी मैजिक पावर यूज कर ली है, अब तुम्हें इसे एनर्जी देनी होगी तभी ये ठीक होगी। फिर ग्रैंडपा पूरी प्रोसेस समझा देते हैं। अगले सीन में दोनों आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। मिस्टर साहू उसके हाथ मजबूती से पकड़ता है ताकि अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सके। उसे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन यारू के लिए वो सब सह लेता है। दोनों की बॉडी से नरम लाइट निकलने लगती है। अगले सीन में सब रो रहे हैं। यारू उठकर देखती है और सोचती है, क्या मैं मर गई हूँ? फिर कहती है, मिस्टर साहू सैड मत हो, अगर तुम मुझे बचा भी नहीं पाए तब भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हारे साथ एक बार फिजिकल टच फील करना चाहती थी। रियल में नहीं हुआ तो ड्रीम में ट्राई किया, लेकिन वहाँ भी सक्सेस नहीं मिला। फिर सोचा कार में कर लेंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं हो पाया। काश मैं थोड़ी तेज होती। तभी मिस्टर साहू उसका मुंह बंद कर देता है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये सब बातें मत करो। यारू हैरान हो जाती है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? वो कहता है, मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूँ? यारू पूछती है, तो सब रो क्यों रहे हो? लिन कहती है, ग्रैंडपा ने कहा था कि तुम्हें ठीक करने के लिए हमें इमोशनल फील करना पड़ेगा, लेकिन इस ऑनियन से मेरी आंखों में मिर्ची लग रही है, इसलिए रो रही हूँ। यारू कहती है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो?
हो। वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ ऐसे टाइम पर तुम्हारे साथ कल्टीवेशन करूंगा? यारू कहती है, लेकिन मास्टर ने तो कहा था कि मुझे ठीक करने के लिए कल्टीवेशन ही करना पड़ेगा, वरना मैं सच में मर जाऊंगी। तुम्हें मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ जब हमने वो सब किया ही नहीं? ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारा मास्टर तुम्हें बहका रहा था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुम बेहोश इसलिए हुई क्योंकि अपनी सारी मैजिक पावर यूज कर ली, बॉडी की एनर्जी से कोई मतलब नहीं। यारू हैरान होकर कहती है, मेरे मास्टर ने झूठ बोला, मैं अभी उनसे पूछना चाहती हूँ। मिस्टर साहू कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि सोचती थी कि कल्टीवेशन जरूरी है, न कि मुझे पसंद करती हो। यारू बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था अगर तुमसे शादी नहीं की तो मर जाऊंगी। वो कहता है, तुमने कहा था कि मेरे बिना जी नहीं पाओगी। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, तो क्या तुम तब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? मेरे साथ रहोगी? यारू कहती है, ऑफ कोर्स रहूंगी। वो पूछता है, सच में? यारू बोलती है, जो इस सब के पीछे है उसे पहले थप्पड़ मार मार के भगाऊंगी। मिस्टर साहू कहता है, सिर्फ इतना ही? और वहाँ से चला जाता है। यारू ग्रैंडपा से पूछती है, इसे अचानक क्या हो गया? ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आया? वो जानना चाहता था कि वो तुम्हारे दिल में है या नहीं, लेकिन तुमने मिस्टीरियस आदमी का जिक्र कर दिया। यारू कहती है, अरे हाँ, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, अभी जाकर एक्सप्लेन करती हूँ, और भागती है। ग्रैंडपा कहते हैं, अब तुम मेरे ग्रैंडसन के पीछे मत पड़ जाना। बिल्कुल नहीं, अब तो हम दुश्मन से दोस्त बन गए हैं। मैं बस चाहती हूँ कि इन दोनों में अच्छा सुलह हो जाए और हमेशा साथ रहे। यारू भागकर उसका रास्ता रोकती है और कहती है, सॉरी, मैं भूल ही गई थी, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। वो पूछता है, सच में मैं? लिन छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। लिन सोचती है, जल्दी से अपना लव कन्फेशन कर दो, फिर पक्का तुम दोनों कपल बन जाओगे। यारू कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, जो भी इस सब के पीछे है उसे पकड़कर तुम्हारा कर्ज हटवा दूंगी और तुम्हारी किस्मत वापस दिलवा दूंगी। मिस्टर साहू सोचता है, अब ये क्या बोलेगी? तभी वहाँ सिली नाम की एक लड़की आ जाती। अगले सीन में सिली मिस्टर साहू से बात कर रही है। यारू और लिन दूर से बैठकर देख रही हैं। यारू बोलती है, ये सिली सच में सिली है, उसके लिए मिस्टर साहू ने मुझे घर जाने को कहा, लेकिन नहीं, मैं जाकर देखूंगी। लिन कहती है, अगर तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, उल्टा तुम्हें उसे अपने पास बुलाना चाहिए। यारू पूछती है, कैसे? मुझे समझ नहीं आया। लिन सोचती है, इसको तो रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता ही नहीं, और मिस्टर साहू भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करना चाहता। मिस्टर साहू सिली के साथ चीयर्स के लिए ड्रिंक करता है और पूछता है, पिछले 8 सालों से हम नहीं मिले, फिर अचानक क्यों आई? सिली कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लिन सोचती है, इसका मतलब ये इससे पटाने की कोशिश कर रही है, कहीं मिस्टर साहू को यारू से छीन न ले। मिस्टर साहू देखता है कि यारू के पास उसका सीनियर आकर बैठ जाता है। सीनियर कहता है, मास्टर ने बताया कि तुम बीमार हो, इसलिए दूर से मिलने आया। हॉस्पिटल में तो मिली नहीं, तो तुम्हारी खुशबू सूंघते हुए यहाँ पहुँच गया। यारू हंसती है, तुम्हारी तो डॉगी नाक है सच में? वो कहता है, हाँ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डॉग बोलोगी। अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ। लिन कहती है, रुको ना, आ ही गए हो तो साथ बैठकर खाना खाते हैं, और वो उनके साथ खाने लगता है। मिस्टर साहू दूर से ये सब देख रहा है। लिन चिल्लाती है, यारू जरा इसको खाना सर्व तो करो। मिस्टर साहू सोचता है, ये तीनों साथ कैसे हैं? यारू कहती है, मैं इसको खिलाऊं? ये बच्चा थोड़े ना है, हाथ पैर नहीं है क्या? फिर बोलती है, लो खा लो। यारू अपने हाथों से उसे खिला रही है। सीनियर कहता है, ये खाना मास्टर के बनाए से भी ज्यादा टेस्टी है। लिन बोलती है, देखो इसका मुंह गंदा हो गया, जल्दी साफ करो। यारू कहती है, तुम्हें सच में लगता है ये बच्चा है? लिन जिद करती है, बोला ना जल्दी साफ करो। यारू टिश्यू से उसका मुंह पोंछने लगती है। लिन कहती है, आराम से करो जरा। ये सब देखकर मिस्टर साहू बहुत जल रहा है, वो बस उधर ही घूर रहा था। सिली भी देखने लगती है, लेकिन मिस्टर साहू उठकर उनके पास आ जाता है। यारू का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ चलो। उसे बाहर ले जाता है। लिन खुश हो जाती है, आखिरकार मेरा प्लान काम कर गया। मिस्टर साहू बाहर कहता है, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ अच्छा बर्ताव करते देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यारू कहती है, अरे वो तो मेरा सीनियर है, इतनी दूर से मिलने आया था। मिस्टर साहू बोलता है, तो तुम मुझे यूज कर लो। क्या तुमने कभी मुझे थोड़ा सा भी पसंद किया, चाहे कुछ पल के लिए ही क्यों ना? यारू कहती है, ऑफ कोर्स पसंद करती हूँ, तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत अच्छी है और तुम में सब कुछ अच्छा लगता है। मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करती हूँ जैसे मास्टर और सीनियर को। वो कहता है, बस करो, हमारा पसंद करना अलग है, उनका वाला लव नहीं है। यारू पूछती है, तो लव कैसा होता है? वो एक्सप्लेन करता है, जब उसको देखो तो बहुत खुशी मिले, न देखो तो याद आए, चोट लगे तो चिंता हो, किसी और के पास जाए तो जलन हो, बस उसे अपने पास रखना चाहो। मैं तुम्हारे
लिए वैसा ही फील करता हूँ। यारू कहती है, मेरे लिए? वो बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम भी मुझे? यारू चुप रहती है। वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं भी करती तो श्योर हूँ एक दिन जरूर करने लगोगी, मेरा पूरा भरोसा है। इधर लिन उस डॉगी को खिला रही है और कहती है, ये क्यूटी पाई किसका है? कितना क्यूट है, क्या खो गए हो? तभी यारू आकर कहती है, अरे नहीं, मेरे भाई ने ज्यादा ड्रिंक कर ली और असली रूप में आ गया। मिस्टर साहू हैरान, क्या? यारू बताती है, हाँ, ये डॉग ही मेरा भाई है, पहले मास्टर का पपी था। एक बार मास्टर दवाई लेने गए, ऊपर से गिर गए, ये उन्हें बचाने विलेज तक दौड़ा ताकि मदद लाए। मास्टर इम्प्रेस हो गए और इसे ह्यूमन लाइफ दे दी जो कभी भी ह्यूमन बन सके। मिस्टर साहू कहता है, मतलब मैं डॉग से जल रहा था। लिन सूंघती है, इसमें वाइन की खुशबू क्यों? डॉग तो ड्रिंक नहीं करते। गुड बॉय। यारू कहती है, इस डॉग को मुझे दे दो, ये मास्टर का है। लिन जिद करती है, बहुत क्यूट है, प्लीज मुझे दे दो। यारू बोलती है, नहीं नहीं, मास्टर को पता चला तो पागल हो जाएंगे। लिन न चाहते हुए भी उसे वापस करने को मान जाती है। वो कहती है, डॉगी, मैं तुम्हें वापस क्यों लौटा रही हूँ? और उसे पकड़कर किस करने वाली होती है। यारू ये सब देखकर दंग रह जाती है और चिल्लाती है, रुक जाओ। लेकिन लिन ने तो डॉगी को किस कर ही दिया जिससे वो इंसान बन जाता है। लिन पूरी तरह हैरान हो जाती है। यारू बोलती है, अब सब खत्म हो गया। सीनियर दूर भागता हुआ कहता है, सॉरी सॉरी, और वहाँ से गायब हो जाता है। लिन के तो होश उड़ गए थे। वो गुस्से से चिल्लाती है, वो मेरी फर्स्ट किस थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। अगले सीन में पेंटिंग से वो लड़की बाहर निकल आती है। मिस्टर साहू बेड पर सो रहा था, तभी वो उसे जगाने लगती है। वो आंखें खोलकर देखता है तो यारू नजर आती है जो कहती है, मेरे पीछे आओ। वो उसके पीछे चल पड़ता है। अगली सुबह मिस्टर साहू उठता है। ब्रेकफास्ट करते हुए यारू उसे गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है, तुम्हारे आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल क्यों पड़ गए हैं? वो जवाब देता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हर रात सपना आता है, ऐसा लगता है जैसे सोया ही नहीं। वो पूछती है, कैसा सपना? मिस्टर साहू याद करता है कि रात में उसने यारू के साथ पेंटिंग बनाई थी। सोचता है, अगर बताऊंगा तो ये मुझ पर हंस हंस कर पागल हो जाएगी, और कहता है, कुछ नहीं। ग्रैंडमा पूछती है, ये पेंटिंग कहाँ से आई? मिस्टर साहू सोचता है, ये तो मैंने सपने में बनाई थी, यारू के साथ। हैरान होकर वो यारू को पूरी बात बता देता है। यारू कपड़ा उठाकर कहती है, लेकिन पेंटिंग बनाने के लिए तुमने अपना अंडरवेयर उतार लिया था। वो झट से अंडरवेयर छीन लेता है। फिर देखता है उसका मुंह गंदा हो गया था तो कहता है, ये मेरी सबसे पर्सनल चीज है, इससे अपना फेस साफ कर लो। वो कहती है, तुम मेरे साथ कितने अच्छे हो। जैसे खोलकर देखती है, अंडरवेयर निकल आता है। ये सुनकर यारू हंस हंस कर लौटपोट हो जाती है। वो कहता है, तुम्हें पता है ना, सपनों में कुछ भी हो जाता है। मुझे तो ड्राइंग आती ही नहीं, फिर भी इतनी अच्छी पेंटिंग बना ली। क्या लगता है मेरे अंदर ड्राइंग का टैलेंट है? लेकिन यारू उस लड़की वाली पेंटिंग को देखकर सोचती है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसकी आंखें चमकने लगती है। वो अपनी पावर से पेंटिंग को चेक करती है और पता चलता है कि ये एविल एनर्जी से बनी है। सोचती है, लगता है आज रात सपने में इसे फॉलो करना पड़ेगा। अगले सीन में मिस्टर साहू फिर सपने में पेंटिंग बना रहा था। वो लड़की उसके कान में फुसफुसाती है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर ड्रॉ करवा सकती हूँ? वो हाँ कहता है तो वो उसे ड्रॉ करवाती है। पता चलता है यही वो पेंटिंग वाली लड़की है। तभी यारू धमकती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे मानने वाली होती है, लड़की अपनी पावर से रोक देती है। कहती है, मैं तो बहुत पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और यारू को पेंटिंग के अंदर धकेल देती है। अब तुम कभी बाहर नहीं निकल सकोगी। यारू चिल्लाती है, जब बाहर आऊंगी तब तुम्हारा आखिरी दिन होगा। पता चलता है ये लड़की सीनियर के साथ मिली हुई है। वो कहती है, अब तो मैं अपना बदला ले सकती हूँ ना? सीनियर बोलता है, पहले तुम्हें मिस्टर साहू के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी, वरना तुम्हारी स्किन बच नहीं पाएगी। यारू पेंटिंग की दुनिया में देखती है, वहाँ ढेर सारी पेंटिंग्स हैं। तभी मिस्टर साहू को देख लेती है और चिल्लाने लगती है। वो सोचता है, बड़ा अजीब है, मुझे यारू की आवाज सुनाई दे रही है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन वो कान बंद कर लेता है। आखिर मुझे क्या हो गया? लगता है प्यार में पागल हो गया हूँ। खुद ही हंसने लगता है और पेंटिंग उठाकर रखने लगता है। तभी पेंटिंग गिर जाती है। वो लड़की आती है जिसने यारू का रूप ले रखा था। कहती है, तुम बेड पे क्यों नहीं चलते? वो हैरान होता है, तुम आज ऐसे कपड़े पहनकर आई हो? वो पूछती है, पसंद नहीं आए? वो कहता है, तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। लेकिन वो उसे हक कर लेती है, मैं तुम्हें और सरप्राइज दूंगी। उन्हें हक करते देख यारू को दर्द होने लगता है। सोचती है, मुझे दर्द क्यों हो रहा? क्या मैं उसे लाइक करती हूँ? वो उसे पकड़कर टेबल पर बिठाता है और कहता है, चलो गेम खेलते हैं। फिर चाबुक निकालता है और उसके हाथ बांध देता है। वो कहती है, तुम्हें ये गेम पसंद है? लेकिन वो बोलता है, मुझे पता चल गया, तुम फेंको। यारू कभी
कभी ऐसा बिहेव नहीं करती, बताओ मेरी असली यारू कहाँ है। तभी लड़की अपने असली रूप में आ जाती है, लेकिन वो गायब हो जाती है। तभी असली यारू आती है, लेकिन वो उसका गला पकड़ लेता है। यारू कहाँ है? वो कहती है मैं ही यारू हूँ, लेकिन वो मिरर में खुद को देखकर हैरान हो जाती है, मैं उस लड़की जैसी कैसे बन गई। फिर उसे पकड़कर किस कर लेता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहता है ये सच में तुम हो। यारू सोचती है सिर्फ ट्रू लवर्स ही किसके बाद असली रूप में आ सकते हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे को सच में लव करते हैं। कहती है तुमने फ्रॉक प्रिंस की स्टोरी नहीं सुनी? वो उसे हक कर लेता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर उन्हें एक पुरानी डायरी मिल जाती है। पता चलता है कि ये डायरी उसी लड़की जूजी की है। डायरी में लिखा होता है कि जूजी के डॉक्टर पापा हमेशा उसे तंग करते थे, बुली करते थे, दिन रात उसे कमरे में बंद करके रखते थे। इसी वजह से जूजी को पेंटिंग बनाने की आदत पड़ गई। असल में वो दोनों पेंटिंग वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ अचानक एक बड़ा ऑक्शन शुरू हो जाता है। जूजी के पापा उन पेंटिंग्स की बोली लगवा रहे होते हैं। लोग मिलियंस में बोली लगाते जाते हैं, लेकिन जूजी के पापा ने सबको झूठ बोला था कि ये पेंटिंग्स उन्होंने खुद बनाई है। तभी सब देखते हैं कि एक लड़की वही पेंटिंग बना रही है। वो लड़की यारू सबको जूजी जैसी लगती है और जूजी ने उसकी पेंटिंग स्किल्स कॉपी कर ली थी। उसके दिमाग में जूजी की सारी यादें होती हैं, तो वो भी ड्राइंग करने लग जाती है। जूजी के पापा आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कहते हैं तुम भाग गई हो, यहाँ बाहर क्यों आई? तुम्हें तो अंदर बंद करके रखा था। लेकिन वो उनका हाथ छुड़ा लेती है और सबको बताती है कि सारी पेंटिंग्स हमेशा से मैं बनाती रही हूँ। मेरे डॉक्टर पापा सारा क्रेडिट खुद ले जाते थे। जैसे ही पापा उसे थप्पड़ मारने जाते हैं, वो उनका हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उन्हें थप्पड़ मार देती है। लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन कैसे करे? इसलिए यारू जो अभी जूजी बनी हुई है, सबको पेंटिंग के अंदर टॉर्च जलाकर वो सीक्रेट निशान दिखाती है जो जूजी के पापा को पता ही नहीं थे, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने तो बनाई ही नहीं थी। इससे सबको सच पता चल जाता है कि जूजी के पापा झूठे हैं। कैप पहनकर जूजी वहीं खड़ी हो जाती है और सब देख रही होती है। वो गुस्से से उसके गला पकड़ लेती है, कहती है पता है मैंने तुम्हारी वजह से कितना कुछ सहा है। तभी सब लोग जूजी के डॉक्टर पापा को डांटने लगते हैं, कहते हैं इसको तो सजा मिलनी चाहिए। वो अपनी गलती मान लेता है और माफी मांगता है, मुझे बख्श दो। लेकिन तभी पेंटिंग वर्ल्ड अचानक कोलैप्स होने लगता है, सब हिलने लगता है। तो वो कहती है ये दुनिया खत्म होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो लोग रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। जूजी आकर उसका गला पकड़ने लगती है, लेकिन यारू कहती है हमने तुम्हारी जान बचाई है और तुम हमें मार रही हो। तो जूजी कहती है वो तो बस एक इल्यूजन था, जब मैं असली इंसान बनूंगी तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लूंगी, उस बीस्ट को सबक सिखा पाऊंगी। वो कहती है अच्छा मिस्टर साहू जरा न्यूज पढ़कर सुनाओ। तभी वो न्यूज पढ़कर सुनाता है कि वो आर्टिस्ट जो जूजी का पापा था, उसने अपनी बेटी के आर्ट पीस चुराए थे, वो पकड़ा गया है। अब उसके खिलाफ केस चल रहा है और वो जेल में बंद है। जूजी सबको थैंक यू कहती है और बोलती है मुझे अपनी लिटिल सिस्टर से मिलना है। वहीं पर एक लड़की ड्राइंग कर रही होती है। वो भागकर उसके पास जाती है और गले मिल जाती है। जूजी की सिस्टर कहती है मैं भी बड़ी होकर बहुत महान पेंटर बनूंगी। यारू उन्हें देख रही होती है और सोचती है ये दोनों तो रियल सिस्टर भी नहीं है, फिर भी इनमें कितना प्यार है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मास्टर और मुझ में है। वो मेरे रियल पापा भी तो नहीं है, मिस्टर साहू पकड़कर कहता है। और हमारे बीच में तो यारू कहती है हमारे बीच वाला प्यार अलग। वो पूछता है कैसे अलग? तो वो सोचती है मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। जूजी गायब होकर ल्यू के पास आती है, सोचती है यारू ने मेरी मदद की है, मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसने मेरे ऊपर जादू किया है, इसलिए मैं उसे सच नहीं बता सकती, पर थोड़ा बहुत क्लू तो छोड़ ही सकती हूँ। और उसके हाथ का ब्रेसलेट खोलने लगती है, लेकिन वो अचानक उठ जाता है और कहता है तुमने मुझे धोखा दे ही दिया ना। उसे मारकर गायब कर देता है। यारू भागकर उसके पास आती है और पूछती है सूजी क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वो उसे सबूत के तौर पर अपना हाथ का ब्रेसलेट दे देती है, कहती है यही वो है जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है, और वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यारू कहती है मैं उसे पाताल से भी ढूंढ लाऊंगी, फिर देखना मार मार कर इसका कुचमर बना दूंगी। वो ब्रेसलेट की स्मेल से उसे ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तो वो मैजिकल कंपास का इस्तेमाल करती है। फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। ल्यू को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि सबके पीछे ल्यू ही था। यारू कहती है इसके साथ जो भी बुरा हुआ इसलिए इस पर ब्लैक सोल ने कब्जा कर लिया है, अब ये जिंदा लाश बनकर रह गया है। मिस्टर साहू कहता है क्या इसे बचाने का कोई तरीका है? वो कहती है मैं कोशिश कर सकती हूँ बस, और उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो आकर उसे पकड़ लेता है। मिस्टर साहू चिल्लाता है छोड़ दो इसे,
तो ल्यू कहता है, मेरे प्यारे भाई, आखिर तुम इसके लिए आ ही गए। मिस्टर साहू कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने इसे और मुझे हर्ट क्यों किया? तो ल्यू कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहता हूँ ताकि गो फैमिली में सिर्फ मैं इकलौता बच्चा रहूं। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसके साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज करो, या तो ये मरेगी या तुम मरोगे। तुम तो इससे बहुत प्यार करते हो ना? लगता है ये तुमसे प्यार नहीं करता। यारू कहती है, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? मुझे अच्छे से पता है वो मुझे कितना पसंद करता है। मिस्टर साहू, तुम कुछ भी चुन लो, मैं तुम्हारे साथ। वो कहता है, मैं कुछ भी चुन नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है कि कोई नहीं मरेगा। फिर वो अपनी पावर यूज करता है, डिफेंस स्किल से यारू को बचा लेता है। यारू कहती है, मुझे पता था तुम कर सकते हो। ल्यू वहीं गिर जाता है और पूछता है, तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए? मिस्टर साहू कहता है, ये गू फैमिली है, यहाँ पावर्स इनहेरिट होती हैं। ल्यू कहता है, फिर मुझे क्यों नहीं मिली? मिस्टर साहू कहता है, जब अच्छाई जागती है तभी ये पावर मिलती है। यारू कहती है, इसी को बता रहे हो? अगर इसकी पावर जाग गई तो ये हमें सबको मार डालेगा। मिस्टर साहू बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। ल्यू भी वही मंत्र पढ़कर उसी पावर को अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तो काम ही नहीं करती। मिस्टर साहू कहता है, ये पावर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, किसी पर अटैक करने के लिए नहीं। ल्यू, तुम्हें क्या पता ऐसा फील होता है? गो फैमिली वालों ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था, कोई मुझे बचाने नहीं आया, किसी ने मेरा ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इस दुनिया से नफरत करता हूँ। मिस्टर साहू कहता है, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हम तुम्हें अपना गू फैमिली का मेंबर ही मानते हैं, आज हम तुम्हें वापस लेने आए हैं, तो चलो हमारे साथ। ल्यू कहता है, तुम बस मुझे मनाने के लिए ये सब बोल रहे हो, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी वापस नहीं जाऊंगा। और वो पॉइजन की बोतल निकालकर पी लेता है। यारू उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने तो पूरा पी लिया होता है। लेकिन मिस्टर साहू अपनी पावर यूज करके उसे बचाने लगता है, इससे उसके खुद को खून की उल्टी आने लगती है। वो कहता है, मैंने कहा था ना कोई नहीं मरेगा। ल्यू हैरान होकर कहता है, लेकिन तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की थी। मिस्टर साहू कहता है, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, हम फैमिली हैं। और वो उसकी बॉडी से सारा पॉइजन बाहर निकाल देता है। ल्यू कहता है, मैं तुम्हें रिपे करूंगा, और जो फेट एक्सचेंज की थी वो वापस कर देता है। नेक्स्ट सीन में यारू पूछती है, मास्टर इसका क्या होगा? मास्टर कहता है, इसे उठने में टाइम लगेगा, शायद ये अपनी जिंदगी दोबारा रिस्टार्ट कर सके। हम इसकी सारी मेमोरीज मिटा देंगे ताकि ये अपनी लाइफ को बिना नफरत के जी सके। मास्टर उस पर जादू अप्लाई करने वाले होते हैं, लेकिन वो मंत्र भूल गए होते हैं। वो मंत्र तो उनकी सीक्रेट बुक में लिखा था, तो सब मिलकर वो सीक्रेट बुक ढूंढने लगते हैं। यारू सोचती है, अब तो इसका कर्ज वापस हो गया है, अगर मैं इसे बताऊंगी कि मैं इसे पसंद करती हूँ तो क्या ये मुझे अपने पास रखेगा या नहीं? मिस्टर साहू भी सोचता है, अब तो कर्ज वापस हो गया है, पता नहीं ये मेरे पास वापस आएगी भी या नहीं। तभी यारू से कुछ गिर जाता है। वो कहती है, ये तो सच बोलने वाली मेडिसिन है। मिस्टर साहू को आखिरकार सीक्रेट बुक मिल जाती है, लेकिन यारू पर तो सच बोलने वाली मेडिसिन का पूरा असर हो गया था। वो पूछता है, क्या हुआ? तुम्हें तो कुछ हो गया लगता है। तो यारू कहती है, आज तुम कितने स्पेशल लग रहे हो। वो कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? वो उसे टच करने लगती है, कहती है, तुम इतने हैंडसम कैसे हो? तुम मुझे बहुत पसंद हो। उसके हाथ से बुक गिर जाती है, वो उठाने लगता है, लेकिन वो लात मारकर साइड कर देती है। कहती है, बुक की तरफ मत देखो, सिर्फ मेरी तरफ देखो। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ ना? वो हंसता है तो यारू कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो कहता है, फिर प्रूफ करो। तो वो उसे नीचे बिठा देती है, फिर उसके हेड को पकड़कर अपनी चेस्ट से लगा लेती है। पूछती है, क्या तुम्हें मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है? ये कितनी तेज हो रही है। जब भी तुम पास आते हो ना, ये ऐसी ही हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पजेस कर लेता है। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है। और उसे पकड़कर किस करने लगता है। वो भी उसे किस कर रही होती है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है, मेडिसिन का असर खत्म हो गया था। तो वो पूछती है, हम क्या कर रहे थे? वो कहता है, तुमने अभी मुझे पैशनेटली कन्फेस किया था, बहुत प्यार से, और अब किस नहीं करना चाहती, क्यों? यारू कहती है, मैंने तो सच बोलने वाली मेडिसिन पी ली थी। वो पूछता है, क्या हम कंटिन्यू करें? तो वो सोचती है, अब तो हो गया है, कंटिन्यू करने में क्या हर्ज है, और उसे पकड़कर किस करने लगती है। मास्टर और सीनियर छुपकर ये सब देख रहे थे। सीनियर कहता है, मास्टर आपने जानबूझकर वो ट्रुथ बोलने वाली मेडिसिन रखी थी ना? मास्टर कहता है, वरना तो वो कभी बताती नहीं, इसलिए मैंने इन दोनों की मदद की है, ताकि दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता पाए। तभी सीनियर का फोन बजता है। मास्टर पूछता है, किसका कॉल आया? सीनियर कहता है, लिन का। लिन कॉल करके कहती है, क्या तुम आज फ्री हो? सीनियर पहले भौंकने लगता है, लेकिन फिर कहता है, हाँ हाँ फ्री हूँ। फिर मास्टर से पूछता है, क्या मैं जा सकता हूँ? मास्टर कहता है, तुमने तो उसे हाँ बोल दिया, अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो
तो वो भाग जाता है। मास्टर समझ जाते हैं कि इनकी और लिन की भी जोड़ी बन गई। नेक्स्ट सीन में ब्रेकफास्ट करते हुए यारू उसे किसका इशारा कर रही होती है। मिस्टर साहू शर्माने लगता है। इन दोनों में क्या चल रहा है, कैसे इतने खुश लग रहे हैं। मिस्टर साहू पूछता है, तुम आज कहाँ जाओगी? यारू कहती है, तुम्हारे साथ। वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ। और दोनों लड़ने लगते हैं। ग्रैंडमा कहती है, लड़ाई मत करो, अब तुम दोनों की शादी होगी, फिर एक दूसरे के साथ ही रहना। तो दोनों ओके बोल देते हैं। तभी ल्यू आकर कहता है, ग्रैंडमा, मुझे बन बहुत पसंद है, लेकिन आप तो रोज बन बना देती हो, अब बन खाकर मेरा दिमाग भी बंद हो गया है। ग्रैंडमा पूछती है, फिर अब तुम्हें क्या खाना है? ल्यू कहता है, डोनट। दोनों अपने अपने काम पर जाने लगते हैं। मिस्टर साहू कहता है, जाने से पहले मुझे अवार्ड नहीं दोगी? और किस का इशारा करता है तो यारू उसे किस करने लगती है, लेकिन दूर से ग्रैंडमा और ल्यू उन्हें देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, जबकि ये दोनों अभी भी किस पर लगे हुए थे। और इसी खुशी भरे मोमेंट के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।